अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये इस फ़ोरम आज जो आपके साथ शेयर करने जा रहा है वो है चंद 10 बुनियादी गलतियाँ जो कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। द फर्स्ट वन इज़ डोंट यूज़ WH वर्ड एंड दैट टुगेदर। फॉर इंस्टेंस आई हैव शेयर्ड एन एग्जाम्पल हियर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। अब यहाँ पे आपने दैट और वेयर एक साथ यूज़ कर लिया जो कि एक गलती है। तो यहाँ पे आप दैट को एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ WH वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। इन अ सेंटेंस द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्शन पॉजिटिव फॉर्म। जब हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर या किसी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो अपना क्वेश्चन या इंटरोगेटिव फॉर्म डालना चाह रहे होते हैं तो हम उसको पॉजिटिव फॉर्म में डालते हैं, हम उसको क्वेश्चन में नहीं डालते। जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई वॉक। तो जब आपने वेयर लगा दिया है तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉक होगा, क्योंकि आप जो ये क्वेश्चन है इसको आप चेंज करोगे अपना पॉजिटिव असर्शन। थर्ड वन इज़ डोंट मेक अ पास्ट परफेक्ट टेंस विदाउट एनी एडवर्ब और कंजक्शन। फॉर इंस्टेंस वी हैड गॉन टू लाहौर। अब अगर आपके पास जो है यहाँ पर आपका जो है वो एडवर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी का यूज़ हुआ है, एडवर्ब या कंजक्शन नहीं है, तो फिर आप इसको पास्ट सिंपल में डालोगे, आप इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं डाल सकते। अगर आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको इसके साथ एडवर्ब लगाना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे एडवर्ब आपने यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। ठीक है। तो फोर्थ वन इज़ यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर लेट एंड टू। अच्छा, जैसे हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं कि लेट और टू, जैसे लेट हिम वेंट देयर इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, सो वी शुड सी लेट हिम गो देयर। इसी तरह से जो है आई एम इंटेंडेड टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ CSS 2021। तो जो टू है और लेट है ये फॉलो करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा जी, इसके बाद जो फिफ्थ रूल है वो हमारा क्या कहता है जी, यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब की यहाँ लिस्ट मैंने शेयर की हुई, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और जो है वो आपका वुड। ठीक है। तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी आप जो है वो अपना वर्ब यूज़ करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया, आई मे वेंट शॉपिंग टुमारो। अब यहाँ पे आप मे के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म और यूज़ कर नहीं सकते, तो यू मस्ट यूज़ द फर्स्ट फॉर्म of went, that is go. So I may go for shopping tomorrow. Likewise, there is another example that I have shared with you. They should do their duty honestly. So this is fifth one, and let's go to another. Rule number 6. If the principal clause is in past tense, then subordinate clause is also in past tense. अच्छा जी, clause का आपको पता होना चाहिए कि subject plus जो verb होगा जो एक सेंस दे रहा होगा। ठीक है। अब वो जो है आपका क्लॉज कहलाता है। ठीक है। तो उसको आप क्लॉज कहते हैं जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, उसकी कॉम्बिनेशन को। अब ये क्लॉज जो है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंटली जो है वो सेंस दे सकता है। ठीक है। और एक होता है आपका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम बात करें कि अगर आपका जो मेन क्लॉज है या जो भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है तो आप जो है उसके ऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, उसको प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल शेयर किया, ही सेड दैट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका पास्ट में है तो सेकंड भी डेफिनेटली पास्ट में होगा। तो ये एक मिस्टेक है, इसको आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स जितने भी हैं, जो आफाकी सच्चाइयाँ हैं, जैसे ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है, ठीक है, सूरज के दिन, और इसी तरह से जो है वो और हमारे बहुत सारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उनको आप जो है, उनको एक्सेप्शन है, उनको आप चाहे उसका जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या किसी भी फॉर्म में हो, हाँ उनको आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखना होगा। अच्छा, सेवंथ वन इज़ डोंट यूज़ शैल हैज़, विल हैज़ बीन। हाउएवर वन शुड यूज़ विल हैव, शैल हैव, शैल हैव बीन। अच्छा जी, ये पॉइंट ये है कि जी जब आप जो है वो
शेल विल या फिर आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप हैज़ उसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसको जो है वो हैव यूज़ करना पड़ेगा। आइदर यू आर राइटिंग विल और शेल, और आइदर यू हैव एनी फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यू हैव टू यूज़ have on the place of have. So this eighth one is that if a sentence contain more than one helping verb, then not should be used after first helping verb. अच्छा, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि जी will have been, अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहोगे तो will not have been की तरफ आप जाओगे। अच्छा जी, नाइन्थ वन हमारा है डोंट यूज़ नॉट विथ अनलेस। हाँ, जैसे हमारे पास सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अनलेस का वर्ड यूज़ करते हैं कि अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड, तो ये एक गलत एग्जांपल है। आपको अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना। अनलेस तो खुद नहीं का सेंस दे रहा है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यानी कि जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे, तो दो दफ़ा नॉट को आप जो है नेगेटिव सेंस नहीं दे सकते हो। तो यू हैव टू यूज अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट वन इज दैट डोंट यूज प्रीपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब। जैसे आपके ये एक मैंने लिस्ट शेयर की है और बहुत तवील लिस्ट है। मैंने कुछ कॉमन वर्ड जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रखते हैं उनको यूज़ किया है, लव, इन्फॉर्म, मैरी, कंट्रोल, ऑर्डर, रिजेंबल। तो इनके साथ जो है वो आप जब भी इनको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, आप इनके साथ जो है प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। इसके अलावा एक और लंबी लिस्ट है जो कि मैं प्रपोजिशन की जो करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन का पार्ट है, उसमें ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों से। अच्छा जी, ये आज की थी वीडियो। और फाइनली आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आपके दोस्त हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।